हेलो बच्चों, इस टॉपिक में हम फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ स्टडी करेंगे। तो ग्राफ स्टडी करने के लिए आपको पहले तो फर्स्ट ऑर्डर का जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का डेरिवेशन था, ये सामने आपके फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपके सामने है। इसका डेरिवेशन के सारे स्टेप्स आपको याद होना, तो ही हम फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट ग्राफ जो हम स्टडी करने वाले हैं वो इसी डेरिवेशन से निकलता है। पहले तो ये फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है वो समझ लेते हैं। के दैट मीन्स रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 2.303। ये तो लॉग जब बेस चेंज किया था हमने तब आया था 2.303 अपॉन टी मतलब टाइम, एंड लॉग ऑफ आर नॉट। आर नॉट क्या होता है? तो आर नॉट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। जो भी आपने रिएक्टेंट का इनिशियली बीकर में कॉन्सेंट्रेशन लिया है उसको बोलेंगे आर नॉट, और आर टी होता है कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग एट टाइम टी। बट ऑफ कोर्स आपने अगर 2 मोलर शुरुआत को लिया है तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वो 2 मोलर से क्या हो जाएगा, कम कम होते जाएगा, और वो जितना भी होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आफ्टर सम टाइम उसको हम बोलेंगे आर टी, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग एट टाइम टी। तो आपको सिर्फ इस इक्वेशन में, ये जो मैंने दिया था आपको सबको इक्वेशन, तो इस इक्वेशन में सिर्फ स्टेप्स पे ध्यान देना है। इंटीग्रेशन किया था, ठीक है। अब ये फिर से नहीं बताने वाला मैं, आपको इस स्टेप पे ध्यान देना है, ठीक है। इस स्टेप पे ध्यान देना है। इसको मैं फिर से अलग से लिख दूंगा, ये स्टेप है, और आपको इसी के ग्राफ्स आपको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। तो ये स्टेप आप फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पहले तो आज का टॉपिक ग्राफ्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ्स हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें पहला ग्राफ जो होगा वो इसी डेरिवेशन से निकलेगा। ln ऑफ आर टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln ऑफ आर नॉट, ठीक है। तो ये हुआ आपका इक्वेशन। उसको अगर हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ट्रीट करेंगे तो आपको समझ जाएगा यहाँ पे क्या क्या बात कर रहे हैं। तो ये हुआ आपका y, उसको प्लॉट करेंगे ये t के साथ, ये हुआ आपका x, ठीक है। तो t के साथ प्लॉट करना है, और ये हुआ आपका कांस्टेंट दैट इज ln ऑफ आर नॉट, दैट इज आर नॉट इज व्हाट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अगर ये सब आपको पता है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे नीचे, वी प्लॉट, इफ वी प्लॉट, ओके, if we plot ln of r t versus time, तो we'll get slope, तो slope we get slope of माइनस k। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो मेरे पहले तो ये सलाह रहेगी कि आपको ये सारा लिख देना है। पहले तो ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चालू है, उसमें पहला ग्राफ स्टडी कर रहे हैं, दिस इज़ ग्राफ नंबर 1। तो उसमें आपने इक्वेशन लिखा जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन का इक्वेशन है, डेरिवेशन के बीच के स्टेप से उठाया है, उसको रिमेंबर करना है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ऐसे उसका फॉर्म होगा। और उसको अगर जब हम प्लॉट करने जाएंगे तो हमें सीधा सा ग्राफ मिल जाएगा। तो ग्राफ भी ड्रॉ करो, ऐसा ग्राफ है सिंपल। यहाँ पे होगा आपका ln मतलब नेचुरल लॉग ऑफ व्हाट, आर टी दैट इज कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग एट टाइम टी वर्सेस व्हाट, टाइम जो आगे बढ़ेगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 10 20 लाइक दिस। तो यहाँ पे ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा, और जिसका स्लोप होगा, देखो ना m की वैल्यू क्या है, तो m की वैल्यू है स्लोप, निगेटिव स्लोप है, तो यहाँ पे माइनस के, और यहाँ पे जो होगा वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा, मतलब ln ऑफ व्हाट, आर नॉट होगा। तो दिस इज़ व्हाट द ग्राफ ऑफ दिस फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर का ये पहला ग्राफ है, तो ये आपको स्टडी करना है, ठीक है। अब आप सिंपल समझ सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग एट टाइम टी। अब देखो, अगर 100 कॉन्सेंट्रेशन था शुरुआत को, जिसको ग्राफ समझना है वो अच्छे से समझो, 100 कॉन्सेंट्रेशन था शुरुआत को,
तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा 10, 20, 30, 40 लाइक दिस, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइम टी रिमेनिंग एट टाइम टी क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। तो घटते जाएगा तो ये ग्राफ भी कैसे आएगा, निगेटिव स्लोप में आएगा। तो ये निगेटिव स्लोप में ग्राफ आ गया आपका। और ये जो शुरुआती सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन था वो किसका था, तो एल एन ऑफ ये क्या था, आर नॉट। आर नॉट मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो आप इजी समझ सकते हो, ये 100 का लॉग है, फिर ये 80 का होगा, ये 60 का होगा, ये 40 का होगा, ये 20 का होगा, लाइक दिस। तो कॉन्सेंट्रेशन विल गो ऑन व्हाट, डिक्रीजिंग एज द टाइम प्रोसीड्स। ठीक है, तो ये पहला ग्राफ हुआ। ठीक है, देन उसके बाद विल डू अनदर थिंग, इक्वेशन उठाते हैं। इक्वेशन इज लाइक दिस सेकेंड ग्राफ के लिए, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t इंटू लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन आर टी। अब कई जगह आपको ए नॉट अपॉन ए टी लिखा मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ए नॉट अपॉन ए टी इज सेम एज आर नॉट अपॉन आर टी। अब आप अगर रिएक्टेंट को ए बोलोगे तो ए कंसिडर करो, अगर आर बोलोगे तो आर कंसिडर करो। तो ये हुआ आपका ग्राफ। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। तो रीअरेंज करने के बाद आपको मिल जाएगा लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन आर टी, इसको लिखा भी करो बच्चों, इज इक्वल टू के इंटू टी अपॉन 2.303। तो आपको रीअरेंजमेंट समझ गया होगा। सिंपल मैंने टी उधर भेज दिया, 2.303 भी उधर भेज दिया। ठीक है, तो इफ़ वी प्लॉट a graph of log of r naught upon आर टी, यहाँ पे गलती किया मैंने, ये भी फिर से मिस्टेक बता दूँ। ये आर नॉट अपॉन क्या चाहिए था, आर टी चाहिए था। तो आप में से सब ने नोटिस कर लिया होगा, आई होप। ठीक है, तो आर टी इसको प्लॉट करेंगे वर्सेस व्हाट, टाइम। तो आपको स्लोप मिल जाएगा। स्लोप दिखते थे यहाँ पे, ये क्या बीच में डिस्टर्बेंस, ये पीछे का है। तो स्लोप मिल जाएगा, स्लोप विल बी लाइक के अपॉन 2.303। तो इक्वेशन देखो आप समझ जाओगे। ठीक है, क्या प्लॉट कर रहे हैं हम, इसको टी के साथ प्लॉट कर रहे हैं। तो स्लोप ये मिल गया आपको, और कांस्टेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा इस केस में। तो आपने इसको अगर ड्रॉ कर लिया तो ये दिखेगा लाइक ग्राफ हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से चालू करेंगे ऐसा सीधा। ठीक है, उसके बाद स्लोप आएगा। स्लोप को क्या वैल्यू है, के अपॉन 2.303। इस वाई एक्सिस पे क्या है, तो वाई एक्सिस पे है लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन आर टी, और एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम टी। तो ये आपको समझ गया होगा ग्राफ कैसे है। देखो मैं फिर से बता देता हूँ। इक्वेशन लिया, फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन है, ग्राफ 2 है, ग्राफ 2। ठीक है, इस ग्राफ 2 में आपको क्या करना है, सिर्फ रीअरेंजमेंट करना है, फिर प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद आपको सिंपल पॉजिटिव स्लोप मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन से आपको ये थोड़ा मैथ्स है। ठीक है, तो इक्वेशन से आपको पॉजिटिव स्लोप मिल गया। फिर स्लोप क्या आया, तो के अपॉन 2.303। ठीक है, तो ये हुआ आपका सेकेंड ग्राफ। ठीक है, उसके बाद एक एक्सप्रेशन है जो आपको समझना है, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेकंड टॉपिक। अब पहले टॉपिक में हमने इस लेक्चर में क्या किया, तो वी प्लॉटेड द ग्राफ ऑफ व्हाट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कितने ग्राफ बताए मैंने, 2 ग्राफ बताए। तो दोनों के दोनों ग्राफ आपको अच्छे से रिमेंबर होना। ठीक है, अब ग्राफ नहीं समझे सर, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इक्वेशन से सीधा क्या आ रहा है, प्लॉटिंग आ रहा है। अगर पॉजिटिव स्लोप है तो पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव स्लोप है तो निगेटिव आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद अगर कांस्टेंट कुछ नहीं है, ज़ीरो है, तो ओरिजिन से निकलता है, और कांस्टेंट ज़ीरो नहीं है। अब देखो ना, पहले केस में कांस्टेंट क्या था, पहले केस में कांस्टेंट कुछ तो था, मतलब ये देखो सी का वैल्यू कुछ तो था। यहाँ पे देखो सी का वैल्यू एल एन ऑफ आर नॉट था। तो यहाँ पे ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हुआ, ऊपर से स्टार्ट हुआ और नीचे आते गया, मतलब स्लोप क्या था, निगेटिव। अब दूसरे केस में क्या हुआ, दूसरे केस में आपका जो स्लोप था वो पॉजिटिव था, और ओरिजिन से क्यों निकल रहा है, क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करोगे इसको,
तो आपको सिंपल समझ जाएगा कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट 0 है, मतलब कहाँ से निकलेगा, तो ओरिजिन से निकलेगा। ये ग्राफ की स्टडी आप कर लो अच्छे से, सीबीएसई में जैसे कि वैसा एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है, तो उसको अच्छे से स्टडी कर लेना है। अब अगला टॉपिक है हमारा हाफ लाइफ, ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पहले तो आपको समझना है व्हाट इज हाफ लाइफ। तो व्हाट इज हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ क्या होता है, तो सिंपल एक तरीका है इसको समझने का कि इनिशियली आपने जितना भी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लिया, ठीक है, बीकर में, इनिशियली तो आप रिएक्टेंट ही हो गया आपके पास, ठीक है, तो इनिशियली आपने कितना भी बीकर में कॉन्सेंट्रेशन लिया रिएक्टेंट का, उसको एग्जैक्टली हाफ होने में कितना वक्त लगेगा, कितना टाइम लगेगा, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन भी दे देता हूँ, जिसको टेक्निकली डेफिनेशन चाहिए उसके लिए, हाफ लाइफ इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर the reactant concentration to fall to half of its initial value, ठीक है, इनिशियल वैल्यू। तो हाफ लाइफ एंड रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हाफ लाइफ एंड रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाउ आपको पता है हाफ लाइफ को क्या बोलता है, जैसे हम टाइम को टी बोलते हैं तो हाफ लाइफ को टी हाफ बोलते हैं। तो एग्जैक्ट व्हाट, टी हाफ मतलब क्या, T1/2 मतलब क्या, हाफ लाइफ। और रेट कांस्टेंट सबको पता है, रेट कांस्टेंट इज व्हाट, के इज व्हाट, रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ का रिलेशन ढूंढना है, तो उसके लिए फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखो, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग ऑफ, ये सबको अच्छे से समझ गया है पहले से ही, ठीक है। ये आर लिखा था तो आर लिखते हैं, कई जगह ए भी लिखा होता है तो कोई दिक्कत नहीं, R0 अपॉन RT। इसमें से फिर से बता दूं, जिनको ये बोरिंग लग रहा है उनसे थोड़ा उनके लिए अलग होगा, लेकिन ठीक है। के इज इक्वल टू, के इज़ व्हाट, रेट कांस्टेंट 2.303, लॉग बेस चेंज करके आया था, टी इज़ टाइम, लॉग इज़ लॉग, एंड R0 इज़ व्हाट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, RT इज़ व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग एट टाइम टी। जितना भी एक वक्त को, टाइम टी को बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको RT कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या करता है, तो इस इक्वेशन को हम पहले समझते हैं। R0, ओके, ये R0 इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, RT इज कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग, बचा हुआ, एट टाइम टी। अब आप मुझे बताओ कि ये इक्वेशन है, इसमें जब t इज इक्वल टू टी हाफ होगा मतलब क्या, तो टाइम इज इक्वल टू व्हाट, हाफ लाइफ होगा, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना बचा होगा, ठीक है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर 100 होगा तो वो 50 बचा होगा, क्योंकि टी हाफ क्या होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हाफ होने में कितना वक्त लगेगा उसको हम टी हाफ बोलते हैं। तो अगर आपको समझ गया होगा, व्हेन t इज इक्वल टू टी हाफ मतलब टाइम जब हाफ लाइफ होगा, देन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग एट टाइम टी, जो भी कुछ बचा होगा वो कितना बचा होगा, कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल अपॉन 2 मतलब क्या, आधा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के आधा बचा होगा। तो आप क्या करोगे, इसमें फिल कर दो, क्या फिल कर दो, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन क्या लिखेंगे, टी हाफ क्यों, तो हाफ लाइफ है, ठीक है, ऑफ लॉग ऑफ A0 मतलब क्या, A0 शुरुआती कॉन्सेंट्रेशन, वो तो कभी बदलेगा नहीं, जो आप जितना लोगे उतना होगा, 100 लोगे, 50 लोगे, 1000 लोगे,
2 लोगे, 3 लोगे, कुछ भी लोगे तो ए नॉट तो बदलेगा नहीं, लेकिन ए टी की वैल्यू क्या होगी? अब ए टी की वैल्यू होगी ए नॉट से आधा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? ए नॉट अपॉन ए नॉट डिवाइडेड बाई 2, ये क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ 2 आ जाएगा। तो ये क्या हुआ? के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ इंटू लॉग ऑफ वॉट? 2। तो लॉग ऑफ 2 होता है, लॉग ऑफ 2 बताओ, लॉग ऑफ 2 क्या होता है? जो 0.3010, ठीक है, 0.3010 ये होता है, ठीक है। इसको log ऑफ 2 इज इक्वल टू 0.3010, ठीक है। अब इसको क्या करता है? तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। टी हाफ इज इक्वल टू 2.303, मैं टी हाफ उधर ले लिया, इनटू 0.3010 अपॉन व्हाट? के। तो ये एक्सप्रेशन अपने मिलने जा रहा है, देखो, वेट फॉर द थिंग। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693, ये कहाँ से आया? तो मैथ्स करके आया, अपॉन के। तो ये हुआ टी हाफ का इक्वेशन फॉर व्हाट? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर नहीं समझे तो बार बार देखो, समझ जाओगे, ठीक है। तो टी हाफ इज इक्वल टू व्हाट? हाफ लाइफ। हाफ लाइफ मतलब समझ गए? हाफ लाइफ इज व्हाट? टाइम टेकन फॉर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू रिड्यूस टू हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो आधा होने में जितना वक्त लगेगा उसको टी हाफ बोलेंगे, ठीक है। तो अगर ये एक्सप्रेशन आपको मिल गया तो इसको हम न्यूमेरिकल्स में भी इस्तेमाल करेंगे। जब आपको के पता होगा तो टी हाफ निकाल सकते हो, और जब टी हाफ पता होगा तो के निकाल सकते हो। अब इसमें एक दूसरा पेन इस्तेमाल करता हूँ, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। अब जो भी पॉइंट रिमेंबर करना है वो यहाँ पे लिखते हैं, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के बारे में। तो पहला पॉइंट, इस एक्सप्रेशन में कहीं पे भी आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का टर्म दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चालू है, ठीक है, और आपको टी हाफ बता दूं मैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल ना बताऊं, तो भी आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? के कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is independent of what? Independent of initial concentration। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करती, किसकी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ व्हाट? MCQs। तो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट, मतलब डिपेंड ही नहीं करती किस पे? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आप कितना भी ले लो, हाफ लाइफ क्या होगा? वही के वही होगा। वो हाफ लाइफ किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा, रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा, नॉट ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो अगर ये आपको मुझे समझाना है, आप ये कैसे कि अगर बोर्ड पे होते थे एक्टिव लेक्चर में तो ईजी होता था थोड़ा, लेकिन तो भी देखो 100 अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है आपके पास, आप में से कितने समझ रहे हैं? ठीक है, बताओ। 100 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, शुरुआती कॉन्सेंट्रेशन 100 है। अब 100 क्या है? तो 100 मोलर तो कभी होता नहीं, लेकिन हाइपोथेटिकली समझ लो 100 मोलर है, चलो ठीक है, 100 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। तो उसको 50 होने को कितना वक्त लगा? तो हम यहाँ पे डिजिट दे देते, 20 मिनट्स लगे उसको, ठीक है। तो 20 मिनट्स विल बी व्हाट? हाफ लाइफ, ठीक है। तो हाफ लाइफ होगा तो इसको हम फर्स्ट हाफ लाइफ बोलेंगे, चलो ठीक है, फर्स्ट हाफ लाइफ, समझ रहे हो? फर्स्ट हाफ लाइफ। तो 100 से 50 होने में 20 मिनट्स लगे, इसको हम फर्स्ट हाफ लाइफ बोलेंगे। अब बताओ 50 से वो और रिड्यूस होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज व्हाट? डिक्रीज विथ व्हाट? टाइम। तो ये तो एकदम इजी पीजी बात है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टाइम के हिसाब से क्या होगा? कम होगा। तो 50 का 25 होने में फर्स्ट ऑर्डर के लिए कितना वक्त लगेगा? तो बताओ बच्चों जल्दी से, 20 मिनट्स लगेंगे, और उसको हम क्या बोलेंगे? उसका टी हाफ सेकेंड हाफ लाइफ बोलेंगे, ठीक है। तो शुरुआती क्या था? 100, उसके बाद 50 हुआ, उसके बाद क्या हुआ? 25 हुआ। उसको और रिड्यूस करने में, मतलब 25 का क्या हो जाएगा? 12.5 हो जाएगा। तो 12.5 को हाफ लाइफ क्या बोलेंगे? हाफ लाइफ थर्ड हाफ लाइफ बोलेंगे, और उसका जो टाइम होगा वो भी क्या होगा? 20 मिनट्स होगा। अब आप परसेंट कंप्लीशन में बताओ, अगर मैथ्स इतना आता ही है आपको तो परसेंट कंप्लीशन में बताओ, 100 से 50 होना मतलब कितने परसेंट कंप्लीट होना?
50% कंप्लीशन को कितना टाइम लगा, 20 मिनट्स लगे। अब मुझे बताओ 100 से इधर 25 होना मतलब कितने परसेंट कंप्लीट होना, बताओ कितने परसेंट कंप्लीट होना, 3/4% कंप्लीट होना ना, मतलब उसको क्या बोलेंगे 75% कंप्लीशन। ठीक है, तो किसको ये समझ रहा है थोड़ा मैथमेटिकली कि टाइम टेकन फॉर 50% 75% कंप्लीशन इज ट्वाइस ऑफ 50% कंप्लीशन। ठीक है, तो आपको ये समझना चाहिए। ठीक है, उसके बाद और भी आप जा सकते हैं ऐसे, तो थोड़ा अगर एप्टीट्यूड होगा तो आप समझ सकते हो। देखो यहाँ से यहाँ 100 से 50 होने में कितना टाइम लगा, तो 100 से 50 होने में उसको 20 मिनट्स लगे। तो 100 से 25 होने में मतलब रिमेनिंग कितना 25, कंप्लीट कितना 75, तो उसको कितना टाइम लगेगा, तो ट्वाइस ऑफ व्हाट, फर्स्ट हाफ लाइफ। तो T12 इज ट्वाइस ऑफ T12। सिंपल बात कर दी मैंने इस इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो अगर इसको और आगे लेके जाएंगे तो आप अब तो कुछ बचा नहीं, अब क्या आगे लेके जाएंगे उसको, तो इसको सिंपल हम बोल सकते हैं 12.5 को 6.25 होने में T12 क्या बोलेंगे हम, फोर्थ बोलेंगे, और उसको भी कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट्स लगेगा। अगर किसी को ये नहीं समझ रहा फिर और टेक्निकल में जाना है तो ग्राफ निकालो उसका। ठीक है, तो ग्राफ कैसा निकालते हैं देखो, तो ग्राफ निकाल रहे हैं हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R वर्सेस व्हाट, टाइम। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सपोज क्या था, 100 था, तो यहाँ पे मैं 100 लिख देता हूँ। तो ये ग्राफ आएगा ऐसा। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा 100 से क्या होगा, पहले इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस होता है ना जैसे टाइम आगे जाता है, तो 100 से 50 होगा। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे ऐसे कर दूँ, तो 100 से 50 होने में ये जो टाइम था उसको हम क्या बोलेंगे, T12 बोलेंगे, जो क्या था 20 था। इस केस में जो एग्जांपल मैंने दिया 20 मिनट्स था। ठीक है, अब 50 से क्या होगा वो बताओ, 50 से क्या होगा 25 होगा, तो 25 में भी उतना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा 20 मिनट्स लगेगा, तो 20 मिनट्स ये आ गए। फिर 25 से क्या होगा, 25 से 12.5 होगा, उसको भी देखो टाइम आगे बढ़ा तो कितने मिनट्स लगे, 20 मिनट्स लगे। उसको भी 20.5 से क्या होगा और आगे जाएगा तो वो क्या होगा 6.25 होगा, तो उसको भी कितने मिनट लगेंगे, 20 मिनट्स लगेंगे। ऐसे अगर चलते गए तो आपको पता लगेगा T12 इज ऑलवेज व्हाट, कांस्टेंट। तो T12 कांस्टेंट है और टाइम क्या, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, एग्जैक्ट हाफ हो रहा है। ठीक है, हाफ हो रहा है एग्जैक्ट, तो आपको ये समझ लेना है। ठीक है, तो आपको पहले तो मैं ये रिवाइज करा दूँ पहले तो। ठीक है, तो बता दो कहाँ से चालू किया, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो मैंने पहले बता दिया व्हाट इज़ हाफ लाइफ। ठीक है, तो हाफ लाइफ पूरा 12th निकल जाता है लेकिन बच्चों को हाफ लाइफ नहीं समझता। अब सिंपल बात है यार कि आपने 1 किलो शक्कर लाई, कितने दिन में उसको आधा किलो कर दिया, मतलब खा लिया, तो एकदम सिंपल बात है, लेकिन कुछ क्यों मरोड़ना है उसको। ठीक है, अब हाफ लाइफ इज़ टाइम रिक्वायर्ड फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू फॉल तो हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो हाफ लाइफ T12 और K का इक्वेशन ढूंढा हमने, कैसे ढूंढा, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट, इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखा। उसके बाद R0 इज़ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, RT इज़ व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग एट टाइम T। तो T12 क्या होगा, T12 विल बी, जब T12 हो जाएगा मतलब टाइम एग्जैक्ट हाफ लाइफ हो जाएगा, तब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आधा हो जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग एट टाइम T इज़ व्हाट, तो और कंफ्यूज नहीं करता, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के आधा, तो ये हो जाए log ऑफ 2। तो ये थोड़ा उसको पका दिया, पकाने के बाद क्या मिला, तो T12 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K। तो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर क्या है, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट, डिपेंड ही नहीं करता किस पे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे। तो आपको ये सिंपल याद रखना है, ये थोड़ा बताया था, इसको रिवाइज करो और उसके बाद ग्राफ भी देखो। ठीक है, तो ये हुआ आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का और हाफ लाइफ का इक्वेशन। अब ये हाफ लाइफ का रिवीजन हो गया, ग्राफ का बता दूं, चलो बताओ ग्राफ कैसे किए थे, ग्राफ्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये इक्वेशन कहाँ से उठाया, ये इक्वेशन, तो ये इक्वेशन हमने डेरिवेशन से उठाया, y इज इक्वल टू mx प्लस सी किया, किसको किसको प्लॉट किया, तो ln मतलब नेचुरल लॉग ऑफ व्हाट, RT। ठीक है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग ऑफ टाइम T वर्सेस टाइम, तो उसका क्या आएगा, निगेटिव स्लोप आएगा माइनस K। तो ln ऑफ R0 ऊपर है मतलब वो कांस्टेंट है, और नीचे स्लोप आएगा तो निगेटिव स्लोप K। अब ग्राफ ऑफ सेकेंड ग्राफ y इज इक्वल टू mx प्लस सी, फिर से स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोप, तो ये आ जाएगा log ऑफ R0 अपॉन RT वर्सेस टाइम, स्लोप पता है K अपॉन 2.303। अब एक ग्राफ और आता है
अब एक ग्राफ मतलब बहुत ही फालतू सा ग्राफ है, ठीक है। आपको पता है रेट इज इक्वल टू के इंटू ए, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखते हैं हम। रेट केस पे डिपेंड होता है, तो रेट कांस्टेंट पे और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रेज टू व्हाट 1, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 1 होगा, इसीलिए तो उसको हम फर्स्ट ऑर्डर बोलेंगे। अब मुझे बताओ, जिसको थोड़ा मैथ्स आता है थोड़ा सा, अब मुझे बताओ जितना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लोगे ज़्यादा, जितना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लोगे ज़्यादा उतना रेट क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो जितना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा उतना रेट ज़्यादा, क्योंकि सिंपल समझ रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है तो उतना ही आपको रेट मिलने वाला है। तो आप बताओ, अगर ये ग्राफ समझ सकते हो तो बताओ, कॉन्सेंट्रेशन मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ऐसे अगर ड्रॉ किया तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस विथ टाइम, ये रिएक्टेंट वाला है। ये ग्राफ समझ गए, और ये ग्राफ समझ गए तो अगला ग्राफ क्या है, तो रेट वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो ये कॉन्सेंट्रेशन है और ये क्या है, रेट है सपोज। तो अब बताओ, कॉन्सेंट्रेशन कम लोगे तो रेट भी क्या होगा, कम होगा, और कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा करोगे तो रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब इट विल बी लाइक व्हाट, इट विल बी लाइक दिस। तो कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ा उसका रेट का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ा। तो रेट और कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ क्या आएगा, लाइक दिस, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज लाइक दिस। तो जितना कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा लोगे उतना रेट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इस एक्सप्रेशन से आपको ये समझ रहा है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, आप सिर्फ उसको क्या करो, रिवाइज करो। ये देखो इसमें मैंने ग्राफ बताया, ठीक है। मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर देता हूँ आपको लिखने के लिए, ग्राफ्स बताए। फिर हमने दूसरा ग्राफ देखा, 2 ग्राफ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमने हाफ लाइफ देखा, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टाइम रिक्वायर्ड फॉर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू रिड्यूस हाफ, तो ये हुआ। फिर ये हुआ, फिर फर्स्ट ऑर्डर के हाफ लाइफ को समझ लिया, तो समझने के बाद ये आपको मिल गया। तो ठीक है, अगले लेक्चर में देखते हैं।